वंदे भारत एक्सप्रेस आईबीएल में आ चुकी है, यानी इंस्पेक्शन बे लाइन के अंदर आ चुकी है। अब यहाँ पर जो सबसे जरूरी काम है वो कहीं ना कहीं ट्रेन को डिस्चार्ज करना, तो उसका पैंटो नीचे किया जा चुका है और यहाँ पर आइसोलेशन का काम चल रहा है। आइसोलेशन की लगाई जाएगी, यानी जो बिजली ऊपर यहाँ पर चल रही है ओएचई में, उसको कहीं ना कहीं कट ऑफ करना। तो यहाँ पर उसके लिए खास तरीके की व्यवस्था है। और यहाँ अगर हम इस ट्रेन सेट डिपो की बात करें, सकूरबस्ती ट्रेन सेट डिपो की, तो ये कई मायनों में एडवांस है। यहाँ पर ये खास व्यवस्था की गई है कि ऐसे ट्रेन का मेंटेनेंस नहीं शुरू होगा। जब ट्रेन अंदर आएगी तो कहीं ना कहीं उसकी जो ओएचई है या पैंटो है उसको कहीं ना कहीं नीचे किया जाता है, डिस्चार्ज किया जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रक्रिया है ये अपने आप में काफ़ी सेफ प्रक्रिया है। देखिए ऊपर देखिए किस तरीके से डिस्कनेक्ट हो गया है, यानी आइसोलेशन की का इस्तेमाल करके यहाँ से पावर कट ऑफ की गई है। क्योंकि जब ट्रेन का मेंटेनेंस होना है तो ऊपर 25,000 वोल्ट का करंट कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकता है, तो उसको यहाँ पर आइसोलेट किया जाता है। और यह जो आइसोलेशन की है अगर हम उसकी बात करें तो इस आइसोलेशन की को यहाँ से निकाला जाएगा और दूसरी जगह लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम वो पूरी प्रक्रिया आपको दिखाएंगे और कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखाएं कि यहाँ पर जो ट्रेन है वो किस तरीके से खड़ी हुई है, क्योंकि अब इसको कहीं ना कहीं इसमें जो करंट है उसको कट ऑफ कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक और ख़ास चीज़ है, और यह ख़ास चीज़ क्या है वो भी हम आपको बताएंगे। अब हम अंदर आ चुके हैं, आईबीएल लाइन 1 पर हम पहुंच चुके हैं और इस पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद दिल्ली डिवीज़न के डीआरएम एडीआरएम मौजूद हैं। एडीआरएम विक्रम जी हैं, आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, यहाँ पर जो अगर हम ओएचई की बात करें तो ओएचई क्या खास तरीके की है? हाँ, बिल्कुल ख़ास तरीके की है। रेलवे में हम हमेशा सेफ्टी का बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि अभी मेंटेनेंस के लिए आ गई है तो कर्मचारी इस पे काम करेंगे, तो उनकी सेफ्टी के लिए आवश्यक है कि जो ओएचई में करंट ना रहे। तो जैसे आप वहाँ देख के आए हैं कि वहाँ अभी ओएचई को डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके बाद हम करेंगे कोई रेजिडुअल करंट रह जाता है, उसके लिए हम एक कंडक्टर रॉड होती है, डिस्चार्ज रॉड कहते हैं इसको, हम इसको लगाएंगे। जैसे कि वहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो वहाँ लगी हुई है, तो रेजिडुअल करंट जो भी रहा होगा उसको ये ख़त्म कर देगा। उसके बाद जो है हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे कि अगर आप देख रहे हैं ये ऊपर खास किस्म की ओएचई है, ये ऊपर वो ओएचई है। इसको हम बेसिकली ओवरहेड इक्विपमेंट में यहाँ एक रेल जैसी लग रही होगी आपको, थोड़ी सी मोटी सी है, तो ये रेल टाइप है, तो ये डिट्रैक्ट हो जाती है। तो अभी हम ये पीछे हट जाएगी? पीछे हट जाएगी। अभी आपको पीछे हटा के दिखाएंगे हम इसको, तो पीछे हट जाएगी। तभी पीछे हट जाएगी तभी ये यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर चढ़ने के लिए। जो यहाँ जो मैकेनिक काम करने वाले हैं वो दरवाजे से बंद है, तब तक ये पीछे नहीं हटेगी तब तक यहाँ से की रिलीज़ नहीं होगी। ये की वो अंदर जा ही नहीं सकता? अंदर जा ही नहीं सकता, दरवाज़ा बंद है, लॉक है। यहाँ से की निकलेगी तब की लेके जाएगा, तब जाके वो दरवाज़ा खुलेगा। तब यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, सिर्फ वहाँ से आइसोलेशन ही काफ़ी नहीं है। यहाँ जो लाइन है इसमें कहीं ना कहीं जो करंट है या हम कह सकते हैं स्टैटिक करंट है वो मौजूद रहती है। तो यहाँ पर एक और डिस्चार्ज का एक और प्रोसेस है, कहीं ना कहीं अर्थिंग दी जाती है। सीधा सीधा यह जो करंट ऊपर है उसको अर्थिंग दी जाती है, यानी वह करंट धरती के अंदर चली जाए। तो यह प्रक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं और इस तरीके की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति करने लगे, क्योंकि ये टेक्निकल स्टाफ है और इसी चीज़ के लिए ट्रेंड है। तो हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि इस तरीके की एक्टिविटी ना करें कभी भी भूल कर भी, क्योंकि 25,000 वोल्ट आप समझ सकते हैं, एक सेकेंड के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो यह काम है यह टेक्निकल स्टाफ है और यहाँ पर जो रेजिडुअल करंट है यानी इसमें जो बचा हुआ करंट है उसको धरती में ले जाया जा रहा है। तो यह सेफ करने की बात है। तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा ज़रूरत है कि जो स्टैटिक करंट है उसको नीचे ले जाया जाए। बिल्कुल, जैसा भी आपने बताया है कि 25,000 वोल्ट है, तो कभी कभी थोड़ा बहुत करंट रह जाता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट कहते हैं, तो उसको अर्थ में डालना ज़रूरी होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है सेफ्टी वाइज। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके आगे की प्रक्रिया क्या है तो उसको भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर जो सिस्टम है यह हम कह सकते हैं सेफ सिस्टम बनाया गया है, यानी जो लोग हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। अब जो आइसोलेशन की आप वहाँ देख रहे थे उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, यानी जब यह की यहाँ पर लगेगी तभी आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। जो बटन्स हैं उनको प्रेस किया जाएगा और यहाँ पर अब आप ऊपर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हम कह सकते हैं ओएचई रिट्रैक्ट करेगी। ये देखिए रिट्रैक्शन का भी काम शुरू हो जाएगा थोड़ी ही देर बाद। हम कह सकते हैं कि जी अब किस लिए सायरन बजाया? सायरन इसलिए बजाया है कि सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब ये पीछे हटने वाली है, तो जितने भी कर्मचारी अपने अपने स्थान पर आ जाएं। तो
यहाँ पर जो सायरन बजा उसका अलग महत्व है, क्योंकि यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि अब यह ओएचई पीछे हटेगी। कोई भी व्यक्ति अगर गलती से भी आसपास है तो वहाँ से हट जाए। तो यहाँ उसकी एक प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इसको रिट्रैक्ट होने में कितना वक्त लगता है? तो यहाँ पर अगर वक्त की बात करें तो कितना, 2 से 3 मिनट लगेंगे अभी इसमें। तो 2 से 3 मिनट में ये धीरे धीरे करके पीछे हटती चली जाएगी। तो यह हटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और हटने के बाद किस तरीके की होगी वो भी हम आपको दिखा दें, क्योंकि दूसरी लाइन में आप देख सकते हैं कि ये हटकर पीछे चली जाएगी, यानी ट्रेन के ऊपर मौजूद नहीं रहेगी। ट्रेन के ऊपर मौजूद नहीं रहेगी, इसका सीधा सा मतलब है इस पर जो लोग काम करेंगे उनके लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। और यहाँ अगर हम देखें तो एक यह काम शुरू हो चुका है, देखिए पीछे जा रही है, तो यहाँ पीछे जाने का काम चल रहा है। तो इस तरीके की जो व्यवस्था है यह देश के और जगहों पर भी है। यही शकूर बस्ती शहर की खास बात है कि पूरे रेलवे में खाली यही व्यवस्था दी गई है, क्योंकि वंदे भारत हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट। तो वंदे भारत की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अत्याधुनिक ट्रेन है जी, क्योंकि ये अत्याधुनिक रेक है, इसलिए जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है वो यहाँ दी गई हैं। तो शकूर बस्ती पहला शेड है जहाँ ये व्यवस्था की गई है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ओएचई पीछे जा चुकी है। अब कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि जो टेक्निकल स्टाफ है वो ऊपर जाकर भी काम कर सकता है। इसके अंदर जो काम किया जाना है, मेंटेनेंस का काम किया जाना है, वो होगा। और इसका सीधा सा मतलब यहाँ ऊपर जाने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल स्टाफ है उसके लिए खुल जाता है, और यहाँ कई काम किए जाते हैं। जब आईबीएल पर ट्रेन आती है तो इसके अंदर की अगर हम बात करें तो अंदर कई चीज़ों की देखभाल की जाती है, साफ़ सफाई की जाती है। साथ ही साथ इसके ऊपर अगर जब जाएंगे तो ऊपर हम कह सकते हैं जो एसी का काम है उसको चेक किया जाता है। साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं, यानी जो शुरुआती चीज़ें हैं उनको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देखा जाएगा, समझा जाएगा। विक्रम जी, यहाँ पर किस किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं? यहाँ अब इसका अंडर कैरेज एग्जामिनेशन होगा। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ऊपर उठी हुई है, इसके नीचे जाने का रास्ता है, इसको गैंट्री कहते हैं। तो नीचे की गैंट्री अब जो है आदमी इसके अंदर प्रवेश करके नीचे का अंडर कैरेज चेक करेगा। ऊपर की गैंट्री भी अब खुल गई है, तब हम डिस्चार्ज कर दिया वो चीज़। तो ऊपर की गैंट्री में चढ़ के ऊपर जाके देखेगा, जैसे ऊपर हमारे जो एसी इक्विपमेंट लगा होता है तो उसको देखेगा कि उसमें कहीं कोई समस्या तो नहीं आ गई है। नीचे मोटी मोटी चीज़ें देखेगा, कोई लूज नट तो नहीं है, कोई हैंगिंग पार्ट तो नहीं है। अगर उसको लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें इसको ज़रूरत है इसको पूरा लिफ्ट करने की, तो उसके लिए हमारा एक सेपरेट एरिया है जहाँ हम लेके जाते हैं, पूरा इसको बोगी को लिफ्ट कर देंगे। अंदर जाके देखते हैं कि जो अंदर का रखरखाव ठीक है, सारी सीट्स ठीक हैं, कोई ऐसी नहीं है जो सीट्स चेंज मांगती है। जो इलेक्ट्रिक गियर है उसको देखते हैं अंदर जाके, उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो एक तरीके से अंडर गियर चेक करेंगे, ऊपर का रूफ़ का गियर चेक करेंगे और ट्रेन के अंदर को देखेंगे। तो पूरा जो है इसका एग्जामिनेशन ऊपर नीचे और अंदर सब कुछ हो जाएगा। कोई भी ट्रेन सेट कितने दिनों बाद चेक किया जाता है? यहाँ वंदे भारत 1 हफ्ते बाद आती है, पर जैसे कि हर ट्रिप के बाद जिस भी स्टेशन पे जा रही है वहाँ भी एक व्यवस्था है देखने की, पर यहाँ इसका उससे ज़्यादा गहन एग्जामिनेशन होता है। तो पर यहाँ हफ्ते में 1 बार आता है। हफ्ते में 1 बार इसको किया जाता है। सर, अगर मान लिया इसके हम कह सकते हैं कोई खास दिक्कत आ जाए तो किस तरीके की दिक्कतों को जो है आप यहाँ पर सल्यूशन दे पाते हैं? यहाँ सबसे अच्छी बात है कि शकूर बस्ती अपने सेल्फ कंटेंड है, इसमें कैसी भी दिक्कत आ जाएगी यहाँ तो ठीक होके जाएगी। पर इस जगह से हमें दूसरी जगह जाके ले जाना पड़ेगा इसको, कि यहाँ अंडर कैरेज में कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम आती है, मान लीजिए कि आपको व्हील टर्निंग करना है या आपको बोगी चेंज करनी है, तो उसके लिए हमारा सेपरेट एरिया है जहाँ हम इसको लेके जाएंगे, सेपरेट एरिया में लेके जाएंगे। तो यहाँ हम आपको उसी जगह पर लेकर आए हैं और आपको हम दिखा रहे हैं। आपने वंदे भारत एक्सप्रेस को ऊपर से तो देखा होगा, लेकिन यहाँ हम आपको इसकी हम कह सकते हैं जो देखरेख होती है, मेंटेनेंस होती है, वो भी दिखा रहे हैं। तो ये जो नीचे का हिस्सा है इसको भी यहाँ मेंटेन किया जाता है? बिल्कुल, नीचे सब देखेगा। अभी जो है एक पूरा हमारी टीम जो है इसके अंडर कैरेज को चेक करेगी, नीचे चलती भी जाएगी, देखती भी जाएगी कहीं कोई लूज़ पार्ट तो नहीं है, हैंगिंग पार्ट तो नहीं है। सारी चीज़ें अभी इसको एक एक चीज़ को देखा जाए, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि छोड़ी जाएगी। यहाँ मेंटेनेंस की प्रक्रिया चल रही है और आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से मेंटेनेंस किया जाता है और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज़ स्टेशन, शकूर बस्ती, दिल्ली।